and why is it powerful? Because it is beautiful. It attracts your soul through your eyes, through your senses, through your nose, through your ears. कान से आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, आंखों से आपको इतने सुंदर सुगम दृश्य दिखते हैं, भीनी भीनी खुशबू, आप चाहे मिट्टी की खुशबू हो वो आप सूंघते हैं, चाहे आप फूल पत्तों की खुशबू सूंघो, तो योर बॉडी गेट्स रिसेप्टिव टू हीलिंग. So that is why Shatam Jiva is based in a place which is so beautiful and naturally created. अब एक सवाल जो शायद हम सब लोगों के जहन में होगा, बहुत लोग जानते होंगे और शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी. अब इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, या फिर आयुर्वेद की ही ये शाखा है? शतम जीवा किसको अपनाता है? कुछ और अगर आप डिटेल में हमें बता सके, हम समझ सके ताकि इस चीज़ को. देखिए, अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, बट एवरीथिंग अल्टीमेटली फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आयुर्वेद. सो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो होती है वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती, वो रूट कॉज पे टारगेट करती है. अगर मैं बच्चों को बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊं एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक का डिफरेंस, आपको सर दर्द हुआ, आपने एक पेन किलर खाई और आप ठीक हो गए, बट आप ठीक नहीं हुए हो. दैट हेडेक विल कम बैक टू यू. हाउ डू यू कंप्लीटली क्योर दैट हेडेक? सो यू डू इट बाय ट्रीटिंग योर रूट कॉज ऑफ द हेडेक. चाहे वो आपका दोषा इम्बैलेंस हो, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो. तो जैसा कि आपने क्वेश्चन करा कि ये तीनों चीज़ें नेचुरोपैथी, पंचकर्म, ये क्या होते हैं, तो जब आपके बॉडी में दोष का इम्बैलेंस होता है, वात, पित्त और कफ, जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं. लाइफस्टाइल डिजीजेस आते हैं,